नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और स्वागत है आपका टॉप 9 न्यूज में। टॉप 9 न्यूज में आज हम बात करेंगे देश और दुनिया की 9 बड़ी खबरों पर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है देश की बड़ी खबरें। मांझी को समर्थन देने को लेकर बुधवार को बीजेपी विधायकों की बिहार में बैठक हुई, जिसमें बीजेपी नेता सुशील मोदी के अनुसार मांझी को समर्थन देना बीजेपी नेताओं की आम राय थी। बिहार में संकटग्रस्त मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को समर्थन देने के मुद्दे पर भाजपा विधायकों के बीच बुधवार को सर्वसम्मति दिखी। हालांकि बीजेपी के द्वारा इस बारे में कोई औपचारिक फैसला गुरुवार को किए जाने की उम्मीद है। मांझी को 20 फरवरी को सदन में बहुमत हासिल करना है। सूत्रों के मुताबिक पटना में बुधवार शाम बंद कमरे में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों के बीच मांझी सरकार को समर्थन देने की सर्वसम्मति दिखी। एक वरिष्ठ पार्टी नेता ने कहा कि पार्टी के सभी विधायकों ने महसूस किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक महादलित का अपमान किया है और उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए। सदन में विश्वास मत परीक्षण के दौरान राजनीति पर चर्चा करने के लिए गुरुवार को भाजपा विधायकों की बैठक होगी। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए अक्षय की रिपोर्ट। बीते साल 31 दिसंबर को हुए बोट हमले मामले पर डीआईजी बीके लोशाली के खुलासे के बाद पाकिस्तान ने भारत पर पलटवार करते हुए इसे भारत के क्रूर चेहरे करार दिया है। पाकिस्तान नौका विस्फोट के मामले में केंद्र सरकार की उस वक्त किरकिरी हो गई जब तटरक्षक दल के डीआईजी बीके लोशाली ने दावा किया कि उनके आदेश पर नौका उड़ाई गई थी, जबकि सरकार ने दावा किया था कि 31 दिसंबर की रात को पोरबंदर के करीब 665 किलोमीटर दूर एक पाकिस्तानी नौका के चालक दल ने खुद विस्फोट कर अपनी नौका को उड़ा दिया था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि एक बार फिर यह साबित हो गया कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया और मानवता को तार-तार किया। इधर भारतीय रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर ने बेंगलुरु को बुधवार में वायुसेना के एक कार्यक्रम में बताया कि केंद्र सरकार अपने दावे पर कायम है और उन्होंने लोशाली पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं। पार्रिकर के इस बयान के तुरंत बाद तटरक्षक दल के डीआईजी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। लोशाली से मंगलवार को सूरत में दिए अपने उस बयान पर स्पष्टीकरण मांगा है जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी नाव उड़ाने के आदेश देने का दावा किया था। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए अक्षय की रिपोर्ट। टैक्सी सेवा उबर को राष्ट्रीय राजधानी में अपनी कैब चलाने को लेकर आवेदनों में खामियां हटाने के लिए दिल्ली सरकार ने 7 दिन का समय दिया है। उबर टैक्सी दुष्कर्म मामले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। दरअसल अमेरिकी रेडियो टैक्सी सेवा उबर को दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में अपनी कैब चलाने को लेकर आवेदनों में खामियों को हटाने के लिए 7 दिन की मोहलत दी है। इतना ही नहीं, ऐसा करने में नाकाम रहने पर उसका आवेदन खारिज हो जाएगा। बताते चलें कि सरकार ने इस तरह का आखिरी मौका ऐप आधारित अन्य कैब सेवा को भी दिया है। गौरतलब है कि करीब 2.5 महीने पहले उबर के एक चालक द्वारा एक महिला से कथित तौर पर दुष्कर्म किए जाने के बाद इस टैक्सी सेवा को प्रतिबंधित कर दिया गया था। सूत्रों की माने तो 3 ऐप आधारित टैक्सी सेवा प्रदाताओं ने नियमों के मुताबिक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपने आवेदनों में पूरा ब्यौरा मुहैया नहीं कराया। तो वहीं एक सूत्र ने यह भी बताया कि उबर के आवेदन में प्रमाण पत्र, रेडियो टैक्सियों के लिए पार्किंग के बारे में जानकारी मुहैया नहीं कराई गई। उन्होंने टेलीफोन नंबर, ईमेल पता और दिल्ली में अपने पंजीकृत कार्यालयों का सही पता भी नहीं दिया। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए पायल गुडियाल की रिपोर्ट। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का कहना है कि उनकी लड़ाई इस्लाम के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनकी लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने धर्म की गलत व्याख्या की है। इस्लाम के नाम पर दुनिया भर में बढ़ रही आतंकी गतिविधियों पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक बार फिर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी लड़ाई इस्लाम से नहीं है, बल्कि उन लोगों से है जिन्होंने इस्लाम की गलत व्याख्या की है। आपको बता दें, ये बात ओबामा ने हिंसक चरमपंथ से मुकाबला विषय पर व्हाइट हाउस में आयोजित एक शिखर सम्मेलन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि ISIL और अल-कायदा जैसे समूह खुद को सही बताने के लिए बेचैन हैं। वे स्वयं को धार्मिक नेताओं और इस्लाम की रक्षा करने वाले पवित्र योद्धाओं के रूप में दिखाने की कोशिश करते हैं और यही कारण है कि ISIL ने अपने आप को इस्लामिक राज्य के रूप में घोषित किया है। इसी तर्क से वे अपने संगठन में भर्तियां करते हैं और ऐसी बातों से ही वे युवाओं को उग्र बनाने की कोशिश करते हैं कि धर्म को बचाने के लिए हिंसक होना जरूरी है। ओबामा ने कहा कि जो मुस्लिम समुदाय से बाहर के लोग हैं, उन्हें आतंकवादियों के इस दुष्प्रचार को खारिज करना चाहिए कि पश्चिमी देशों और इस्लाम के बीच कोई टकराव है या फिर आधुनिक जीवन और इस्लाम के बीच कोई संघर्ष है। इसके साथ ही ओबामा ने यह भी कहा कि ये लोग दुनिया भर में भ्रम फैलाते हैं कि मुस्लिम धर्म में हिंसा स्वाभाविक है और संस्कृतियों के बीच टकराव जरूरी है।
लेकिन ये आतंकवादी उन अरबों लोगों से बात नहीं करते जो उनकी विचारधारा को खारिज करते हैं। बताते चले कि इस सम्मेलन में भारत समेत दुनिया के 60 देशों ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए चीनू की रिपोर्ट। नाइजीरिया सरकार के लिए चुनाव कराना बेहद मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि वहां आतंकी संगठन बोको हराम लगातार हमले कर रहा है। नाइजीरिया सरकार के लिए चुनाव कराना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। देश में होने वाले मतदान से पहले सरकार को लगातार चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। दरअसल आतंकी संगठन बोको हराम वहां पर चुनावों के विरोध में आतंकी हमला कर रहे हैं। हाल ही में इस आतंकी संगठन बोको हराम ने उत्तर पूर्व में 2 और जगहों पर आत्मघाती विस्फोट किए, जिसमें करीब 38 लोगों के मारे जाने की खबर है। आपको बता दें, बोको हराम यहाँ होने वाले चुनाव का विरोध कर रहा है, जिससे बीते दिनों हुए आतंकी हमलों के कारण 14 फरवरी को प्रस्तावित राष्ट्रपति चुनावों को पहले ही 28 मार्च तक के लिए टाल दिया गया है। वहीं इस बीच एक ऑनलाइन वीडियो में बोको हराम के नेता अबू बकर शेखू ने कहा कि हम जान देकर भी इन चुनावों को नहीं होने देंगे। खास बात यह है कि ये हमला ऐसे समय में हुआ जब नाइजीरिया आधारित आतंकवादी संगठन बोको हराम के खिलाफ आक्रामक अभियान चला रहा है। बोको हराम का 6 साल से चला आ रहा बर्बर आतंकवाद नाइजर, चाड और कैमरून को भी अपनी चपेट में ले चुका है। बताते चले कि नाइजीरिया और तीनों पड़ोसी देश मिलकर बोको हराम के खात्मे के लिए अभियान चला रहे हैं। इसके बावजूद बोको हराम का कहर है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए चीनू की रिपोर्ट। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं खेल जगत की ओर। 2 बार विश्व कप विजेता रही ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान रिकी पॉन्टिंग का कहना है कि भारतीय टीम विश्व कप की प्रबल दावेदार है और बेहद खतरनाक है। 2 बार विश्व चैंपियन रही ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने कहा है कि भारतीय टीम काफी खतरनाक है और खिताब के प्रबल दावेदारों में से भी एक है। इतना ही नहीं, पॉन्टिंग के हवाले से ये भी कहा गया कि भारतीय टीम में कई श्रेणी के बल्लेबाज हैं जो एक समय में उतने बड़े दावेदार नहीं लग रहे थे, लेकिन अगर वो अपनी पूरी क्षमता के साथ खेलेंगे तो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। बता दें कि पॉन्टिंग ने पाकिस्तान पर भारत की जोरदार जीत पर कहा कि मेरे ख्याल से टीम इंडिया के प्रदर्शन में काफी सुधार हुआ है। जिस तरह भारतीय टीम के लिए बीती टेस्ट श्रृंखला और त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला काफी मुश्किल रही, लेकिन विश्व कप की जीत के साथ शुरुआत करने के बाद भारतीय टीम अपनी लय में वापस आ गई है। हालांकि पॉन्टिंग ने ऑस्ट्रेलिया को खिताब का अपना पसंदीदा दावेदार बताया। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से मैं नीतू। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों और क्रिकेट मैनेजमेंट के बीच हो रही टकराव की खबरों को खारिज कर दिया है। दरअसल कुछ दिनों पहले खबरें आई थी कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों और उनके फील्डिंग कोच के बीच टकराव हो रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट के बीच किसी भी तरह के मनमुटाव की खबरों से इनकार कर दिया है। दरअसल मीडिया में इस तरह की खबरें आई थी कि पाकिस्तान के फील्डिंग कोच ग्रांट लुडेन ने खिलाड़ी शाहिद अफरीदी, उमर अकमल और अहमद शाहजाद के व्यवहार से नाराज होकर पद से इस्तीफा दे दिया है। इन खबरों को खारिज करते हुए पीसीबी के मीडिया मैनेजर आगा अकबर ने कहा कि लुडेन और खिलाड़ियों के बीच कल ट्रेनिंग सत्र के दौरान मनमुटाव हुआ था, जिसके बाद कोच ने पीसीबी अध्यक्ष को संदेश देकर इस्तीफा देने की धमकी दी थी। अकबर ने बयान में कहा कि इस तरह की खबरें बिल्कुल गलत हैं कि 3 खिलाड़ियों और कोच के बीच कोई मतभेद है और कोच ने इसके कारण इस्तीफा दे दिया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हालांकि बोर्ड ने कहा कि मौजूदा विश्व कप से पहले लुडेन ने अपना इस्तीफा भेजा था, लेकिन उनके मुद्दे सुलझने के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से मैं नीतू। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं बॉलीवुड की खबरों पर। डिंपल गर्ल दीपिका पादुकोण भी अब बहुत जल्द अपनी आवाज के जादू से दर्शकों को लुभाने आ रही हैं। दरअसल इससे पहले भी प्रियंका चोपड़ा, श्रद्धा कपूर और आलिया भट्ट अपनी आवाज का जादू चला चुकी हैं। बॉलीवुड की डिंपल गर्ल दीपिका पादुकोण की खूबसूरत अदाओं के तो सभी दीवाने हैं। अब ऐसे में वह फिर से कुछ ऐसा करने जा रही हैं जिसके बाद लोग उनके और भी ज्यादा दीवाने हो जाएंगे। जी हाँ, अब दीपिका भी अपनी आवाज के जादू से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करती नजर आ सकती हैं। वैसे तो बॉलीवुड में इन दिनों अभिनेत्रियां एक्टिंग के साथ ही सिंगिंग में भी रुचि दिखाने लगी हैं, जिसके चलते प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, श्रद्धा कपूर के बाद सिंगिंग की लिस्ट में अब नया नाम दीपिका पादुकोण का भी जुड़ गया है। दरअसल दीपिका पादुकोण इन दिनों रणबीर कपूर के साथ फिल्म तमाशा में काम कर रही हैं। गॉसिप्स की माने तो दीपिका को फिल्म तमाशा के लिए गाने गाने का ऑफर दिया गया है। पहले तो दीपिका इस ऑफर पर हैरान रह गई और फिर उन्होंने खुशी से हाँ कर दिया। हालांकि खबर ये भी है कि दीपिका इन दिनों गाने की प्रैक्टिस भी कर रही हैं।
नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए पायल गुडियाल की रिपोर्ट। अभिनेत्री गौहर खान हाल फिलहाल पंजाबी सीख रही हैं। दरअसल गौहर ने अभी अभी गायक अभिनेता जस्सी गिल के साथ एक पंजाबी फिल्म साइन की है। बिग बॉस फैम और एक्ट्रेस गौहर खान जल्द ही पंजाबी फिल्म में नजर आएंगी। इतना ही नहीं, गौहर इन दिनों पंजाबी भी सीख रही हैं। आपको बता दें कि गौहर खान ने हाल ही में गायक अभिनेता जस्सी गिल के साथ एक पंजाबी फिल्म साइन की है। गौहर का कहना है कि जस्सी उनकी पंजाबी सीखने में मदद कर रहे हैं। वैसे तो गौहर अपनी पहली पंजाबी फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि यह एक रोमांटिक और कॉमेडी फिल्म है। तो वहीं खबर है कि गौहर का कहना है कि जस्सी मेरे गुरु हैं और वह मुझे कुछ विशुद्ध पंजाबी शब्द सिखा रहे हैं। पंजाबी दोस्त होने की वजह से मैं इस भाषा से परिचित हूँ, लेकिन मुझे भाषा के प्रभाव पर काम करना है। हमने हाल ही में एक गाने की शूटिंग की। फिल्म यूनिट में हर कोई यह देखकर दंग रह गया कि मैं इतनी अच्छी लिपसिंग भी कर सकती हूँ। अब भाई ये तो देखने वाली बात होगी कि गौहर अपनी एक्टिंग से दर्शकों को कितना लुभा पाती है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए पायल गुडियाल की रिपोर्ट। तो ये थी आज के दिन की 9 बड़ी खबरें, लेकिन देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप लॉग इन कीजिए www.next9news.com। नमस्कार।